चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आईआईटी 2024 का। तो आईआईटी 2024 का है, सिंपल क्वेश्चन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। तो वीबीटी का क्वेश्चन 2024 में आईआईटी 2024 में आया। तो आपसे कहा गया कि बताइए इसका हाइड्रेशन क्या होगा। तो पहले तो बिना पेन चलाए ही बता देंगे आप। तो ये जैसे ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, पेयरिंग करा देगा तो DsP2। तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा। ये होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मगर पेयरिंग, ये क्या हो जाएगा sp3, बी का पहला। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा तो D2sp3 चौथा। और ये क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। देखो आ जाएगा, अब भी बिना पेन चलाए बता दोगे। तो चलो निकाल लेते हैं, हम तो सीख रहे हैं। तो हम सीख रहे हैं तो हमें सीख ये हम पूरा विदौत करेंगे। एक बार सीख लेंगे तो आप भी बिना पेन चलाए कर लेंगे। अच्छा देखना, तो यहाँ पे बताइए इसका हाइब्रेशन क्या आएगा, कैसे पता चलेगा। सबसे पहला काम हमारा होता है, यहाँ इसका हाइब्रेशन क्या हो जाएगा, +2। और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। निकिल का कितना होता है, 28। निकिल का होता है 28, और 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 4s2 3d8। और ये 4s2 3d8 होता है। और इसी में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसी में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचेगा आपका, 4s0। और क्या हो जाएगा, 3d8। चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करा देगा तो देखिए आगे क्या खाली होगा, 4s। आगे क्या खाली होगा, 4p। चूंकि यहाँ पे आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग करा देगा तो 1 2 3 4 5 6, और क्या होगा 6 2 8। यानी एक यहाँ पे डी खाली है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। यानी इसका हाइब्रेशन क्या आ जाएगा, DsP2। क्या हाइब्रेशन आ जाएगा, DsP2। इसके पास यानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। यानी डायमैग्नेटिक होगा। तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो तुरंत ऑप्शन के पास आएंगे, ये वाला ऑप्शन तो गया, ये वाला ऑप्शन गया। अच्छा यहाँ बताइए, निकल यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, sp3। चलो हम निकाल भी लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज आएगा, कितना आ जाएगा, 0। कोई चार्ज नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है, तो बताइएगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है। तो देखो निकल का होता है 28, और 28 का मतलब क्या हो जाता है, 4s2। और क्या हो जाएगा, 3d8। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो इस सबको पेयरिंग करा देगा, और सबको पेयरिंग करा देगा तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो आगे क्या खाली होगा, 4s। आगे क्या खाली होगा, 4p। तो ये 4s और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आपके भर जाएंगे। तो यहाँ पे 4 लिगेंड आने वाले हैं। तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 4। यानी इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, sp3। तो यानी बी का क्या होना चाहिए, पहला। तो बी का पहला, ये यहाँ पे बी का दूसरा दिया है, ये वाला ऑप्शन भी गया। अच्छा देखना, यहाँ पे देखते हैं इसका क्या होगा, इसका कैसे, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3। और ये कैसा लिगेंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और कोबाल्ट का होता है 27। 27 का मतलब 4s2 3d7, और 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4s0 और ये 3d6। चूंकि यहाँ पे बताइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 और क्या हो जाएगा, 6। और ये 4s आगे खाली होगा, आगे क्या होगा, 4p खाली होगा। यानी 6 लिगेंड भरना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका हाइड्रेशन आ जाएगा D2sp3। यानी कौन सा हो जाएगा, चौथा। यानी सी का क्या हो जाएगा, चौथा। यहाँ सी का दूसरा दिया, ये वाला ऑप्शन भी गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अच्छा हम तो सीख रहे हैं, हम तो ये भी सीखेंगे। यहाँ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। और चूंकि ये वीक लिगेंड लगा है तो ये बचेगा क्या, 4s0 और क्या हो जाएगा, 3d6। और चूंकि वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। तो ये बताओ 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा, 6। आगे क्या खाली होगा, 4s। आगे क्या खाली होगा, 4p। और आगे क्या खाली होगा, 4d। आगे क्या खाली होगा, 4d। ये 4p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4d। तो ये 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा, 6। यानी इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, sp3d2। sp3d2 यानी डी का क्या हो जाएगा, दूसरा। यानी आईआईटी 2024 का ये मैचिंग वाला क्वेश्चन। मैचिंग वाले तो आसान ही होते हैं, कुछ नहीं रखा है, मगर हमें सीखना है। हम सीख रहे हैं तो ये कायदे से इसको सीखे, यानी केवल आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएं नहीं, हमें सीखना है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे। हमें आता रहे, आंसर आ जाए, फिर भी हम चारों ऑप्शन, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हमें चारों ऑप्शन चेक करना है। ये नहीं कि केवल आंसर ला दिए और आगे बढ़ जाएं। देखना आईआईटी 2024 का, देखिएगा ये क्वेश्चन आईआईटी 2024 का है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, आईआईटी 2024, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G।
तो T2G में इवन नंबर किस में भरा है, T2G में इवन नंबर किसका होगा। तो यहाँ बताओ सबके साथ क्या लगा है, वीक लिगेंड नहीं, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो देखना ये बताओ यहाँ पे इसका T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 2, और ये वाटर है तो ये कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो आयरन का होता है 26, और 26 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 3d6, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा, यानी 3d6 बचा। और वीक लिगेंड के साथ आयरन 3d6 है, वीक लिगेंड के साथ आयरन प्लस का 2 3d6 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, ये T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। और T2G में ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये Eg में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो ये वाला तो नहीं है, यानी ये वाला तो हमारा ये इसमें इवन नंबर नहीं है। तो चलो ये वाला तो नहीं हुआ। अगला ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2, और यहाँ कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 2 है। तो और ये कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड। कोबाल्ट का कितना होता है 27, और 27 का मतलब हो जाएगा 4s2 3d7, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, कोबाल्ट के ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d7 बचेगा, और 3d7 वीक लिगेंड के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। T2G अब वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा 7। और यहाँ बताइए ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो T2G में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये इवन है, ये सॉरी ऑड है। तो ये वाला भी इवन नहीं है, तो ये वाला भी हमारा नहीं है। हमसे पूछा किसमें T2G में इवन नंबर है, तो ये तो ऑड आया है। T2G में 5 आ गया तो ऑड आ गया, इसमें 3 आ गया तो ऑड आ गया। अच्छा चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ बताइए कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 3, और ध्यान है मैंने बताया था कोबाल्ट के साथ प्लस का 3 होगा तो वहां पे वाटर और ऑक्सीलेट जनरली कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है। मगर कोबाल्ट +3 के साथ कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह होता है। तो ये कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। और कोबाल्ट प्लस का 3 है, कोबाल्ट अगर प्लस का 3 है तो कोबाल्ट अगर प्लस का 3 होगा, तो कोबाल्ट अगर प्लस का 3 है तो ये कोबाल्ट का होता है 27, यानी 4s2 3d7, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d7। चूंकि प्लस का 3 चार्ज है तो यहाँ पे ये बताओ यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा। अच्छा क्योंकि आप जानते हैं यदि वाटर और ऑक्सीलेट के केस में अगर कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 3 है तो ये जनरली वीक लिगेंड की तरह काम करता है, मगर कोबाल्ट +3 के केस में क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ T2G और ये क्या हो जाएगा Eg, और ये T2G है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करा देगा तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 6, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 0। और ये कैसा है इवन नंबर, ये T2G में कैसा है इवन नंबर, यानी इसमें तो इवन नंबर है T2G में, ये एक मिला हमें। अच्छा अगला वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ कापर के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, कापर के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और ये कैसा लिगेंड होगा वीक लिगेंड होगा। कापर का होता है 29, यानी 4s1 3d10, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये कापर के ऊपर से तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d9 बचेगा। और ये चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। तो देखते हैं T2G में और ये Eg वीक लिगेंड है पेयरिंग नहीं कराएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होगा 9, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इवन T2G में इवन है। तो यानी ये वाला भी T2G में इवन है। अच्छा ठीक है अगला वाला देख लेते हैं। यहाँ क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और यहाँ क्या हो जाएगा वीक लिगेंड, क्रोमियम का होता है 24, यानी 4s1 3d5, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, यानी क्रोमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो क्रोमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d4 बचेगा। चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। तो 4 लिगेंड, ये वीक लिगेंड के साथ तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो T2G में कितना हुआ 3, और Eg में कितना हुआ 1, और ये कैसा है ऑड है, तो ये वाला भी नहीं है। तो हमसे पूछा था इसमें इस कॉम्प्लेक्स में कितने T2G में इवन भरे हैं, तो 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ये IIT 2024 का क्वेश्चन। क्लियर है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन। हमारा मकसद है क्वेश्चन को सीखना। आंसर तो आ ही गया था, बिना ये पेन चलाए भी हम कर सकते थे, मगर हमारा मकसद है क्वेश्चन को सीखना और आपको सिखाना। ठीक है, आपको क्वेश्चन सीखना होगा, यानी चारों ऑप्शन पे प्रैक्टिस यहाँ के खूब अच्छे से करके जाना है कि वहाँ हमें पेन न चलाना पड़े। क्लियर है, चलिए अगला है
अगला है आईआईटी 2024 का क्रिस्टल फिट थ्योरी का बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखो मैचिंग वाला है, तो ये सब बेहतरीन क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो पहले तो ये देखो, यहाँ अगर हम एक T2G में, अच्छा ये कैसा है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, चार है टेट्राहाइड्रल, ये कैसा है टेट्राहाइड्रल, ये भी कैसा है टेट्राहाइड्रल, ये भी कैसा है टेट्रा। और टेट्राहाइड्रल में एक ऑक्टाहाइड्रल बताया था, ऑक्टाहाइड्रल में कैसे टूटता है, ऑक्टाहाइड्रल में नीचे होता है T2G, ऊपर होता है EG। तो नीचे होता है T2G और ऊपर क्या होता है EG। जबकि टेट्राहाइड्रल में मैंने बताया था नीचे हो जाता है EG और ये E, और ऊपर क्या हो जाता है T2G, क्या हो जाएगा T2, और ये नीचे क्या हो जाएगा EG हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये टेट्राहाइड्रल है। तो ये बताइए सबसे पहले इसको निकालना है। तो यहाँ बताइए इसका क्या करेंगे, टाइटेनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 4, कितना चार्ज आएगा प्लस का 4, टाइटेनियम का होता है 22, यानी 4s2 3d, ये 3d2, और इसमें से चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, टाइटेनियम का होता है 22, यानी 4s2 और 3d क्या होता है 3d2। अच्छा यहाँ से बताइए अगर चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसके ऊपर प्लस का 4 आएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो यहाँ से बताइए, तो यहाँ टेट्राहाइड्रल है, तो नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है EG E, और ऊपर क्या होता है T2, क्या होता है T2, और ये T2 में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ से बताइए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 T2, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बताइए E में भी 0 इलेक्ट्रॉन और T2 में भी 0 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले A का क्या हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। चलिए यहाँ से बताइएगा, यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 6, कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। आयरन का होता है 26, आयरन का 26 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 26 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6। अच्छा चूंकि इसमें से अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 यहाँ से जाएगा, 4 यहाँ से जाएगा, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d2 बचेगा। और यहाँ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो नीचे क्या होगा E और ऊपर क्या होगा T2, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये बताइए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, तो E में 2 इलेक्ट्रॉन और T2 में 0 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा A वाला। तो यानी ये क्या हो जाएगा B का पहला। तो यहाँ पे B का पहला यही दिया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ये वाला। तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, हम आगे हम पूरा करेंगे, हम तो सीख रहे हैं, हम तो पूरा करेंगे। यहाँ बताइए अगली बात बताइए, यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, और जो कि वीक लिगेंड है ये प्लस का 3 आएगा। तो आयरन में अगर प्लस का 3 गया, आयरन का होता है 26, आयरन का कितना होता है 26, 26 का मतलब क्या होता है 4s2 और 3d6। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। तो ये 0 बचा और ये 5, चूंकि टेट्राहाइड्रल है तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा E और ऊपर क्या हो जाएगा T2। तो E और नीचे क्या होगा T2, और ये 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कैसे भरेंगे, वीक लिगेंड है, तो 1 2 3 4 और क्या होगा 5। तो E में 2 इलेक्ट्रॉन और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी तीसरे का क्या हो जाएगा चौथा। तो तीसरे का क्या हो जाएगा C का चौथा हो गया। ठीक है, चलिए इसका बताइए, कोबाल्ट का बताइए। यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 2, और चूंकि वीक लिगेंड है कोबाल्ट का कितना होता है 27, यानी कोबाल्ट का जो होता है 27 होता है। 27 का मतलब क्या होता है 4s2 और 3d7, और चूंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। चूंकि टेट्राहाइड्रल है नीचे क्या होगा E होगा और ऊपर क्या होगा T2 होगा। और यहाँ से बताइए 7 इलेक्ट्रॉन बनना है, वीक लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा हो जाएगा ये D का दूसरा वाला, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C वाला। IIT 2024 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन IIT 2024 का बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए IIT 2024 का, करा कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, ये चारों कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ABCD इन टर्म ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइट। ये कहा हमसे वेव नंबर ऑफ लाइट। अच्छा ये वेव नंबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे,
वेव नंबर बराबर होता है 1/λ। वेव नंबर बराबर क्या होता है 1/λ। ये वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू नॉट से। एक होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू बराबर क्या होता है c/λ, और एक होता है वेव नंबर, तो ये इसको बोलते हैं न्यू बार। तो 1/λ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ ये क्या होगा 1/λ, यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा तो ये वेव नंबर कम, अगर वेवलेंथ कम तो वेव नंबर ज्यादा, यानी अगर वेवलेंथ कम यानी वेव नंबर ज्यादा, और वेव नंबर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो वेव ने कम, क्या हो जाएगा कम। यानी जिसका और किसकी एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसका ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, उसका वेव नंबर ज्यादा होगा, उसका वेवलेंथ कम होगा। तो किसकी ऑक्टा एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से पता चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन से लिगेंड का होता है CN का, फिर क्या होता है अमोनिया का, फिर क्या होता है वाटर का। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो 6 के 6 लिगेंड क्या है, 6 के 6 लिगेंड। अगर मैं एनर्जी का आर्डर देखूं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का आर्डर देखूं या स्टेबिलिटी का आर्डर देखूं, तो सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड CN है, यहाँ 5 एमीन है, एक वाटर है, यहाँ 5 एमीन है, एक ये है। अच्छा ये कैसा है टेट्राहाइड्रल है, ये कैसा है टेट्राहाइड्रल, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहाइड्रल, ये कैसा है ऑक्टाहाइड्रल, ये कैसा है ऑक्टाहाइड्रल। और आप जानते हैं ऑक्टाहाइड्रल की एनर्जी ज्यादा होता है टेट्राहाइड्रल की तुलना में, ऑक्टाहाइड्रल की एनर्जी ज्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं टेट्राहाइड्रल एनर्जी 4/9 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी, यानी ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कह सकते हैं 9/4 टेट्राहाइड्रल एनर्जी, यानी ऑक्टाहाइड्रल की एनर्जी ज्यादा होता है टेट्राहाइड्रल की तुलना में। तो यानी ये बताइए यहाँ पे 6 के 6 CN है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी लिगेंड का होता है, यानी इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, यानी इसका वेव नंबर ज्यादा, यानी वेवलेंथ कम। यानी आपसे वेव नंबर का आर्डर पूछा यानी एनर्जी का आर्डर पूछा, तो ये बताइए सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा B का। अच्छा ठीक है, और सबसे कम किसका हो जाएगा, ये टेट्राहाइड्रल वाले का, यानी सबसे कम एनर्जी हो जाएगा D वाले का। अच्छा इन दोनों में कैसे पता करेंगे, तो यहाँ बताओ 5 एमीन यहाँ पे भी है, 5 एमीन यहाँ पे भी है, इससे तो नहीं पता चलेगा। यहाँ बताइए यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे वाटर है, और क्लोराइड वाटर में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, वाटर वाले का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, यानी B के बाद क्या हो जाएगा आपका C, और C के बाद क्या हो जाएगा A। यही आपका एनर्जी का आर्डर है, यही आपका ऑक्टाहेड्रल एनर्जी का आर्डर है, यही आपका स्टेबिलिटी का आर्डर है, यही आपका वेव नंबर का आर्डर है। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा वेवलेंथ का आर्डर। तो हमें वेव नंबर का आर्डर पूछा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा B के बाद क्या हो जाएगा C के बाद क्या हो जाएगा A, और इसके बाद क्या हो जाएगा D, यानी कौन सा ऑप्शन B ऑप्शन IIT 2024 का है। अगर वेव नंबर ये वेवलेंथ का पूछा होता, वेवलेंथ का पूछा होता इसी का जस्ट उल्टा, B से ज्यादा वेवलेंथ C वाले का होगा, C से ज्यादा वेवलेंथ A वाले का होगा, A से ज्यादा सबसे ज्यादा वेवलेंथ D वाले का हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमसे वेव नंबर का पूछा था, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है। अगला IIT 2024 का है, अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम फॉलोइंग विच नो इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, किसके यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, किसके T2 में T2, अच्छा T2 है ना, ये देखो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये T2 होगा कि T2G होगा, यानी ऑक्टाहाइड्रल तो T2G और EG। अगर ये छोटा है तो इसको सम्मान देने की जरूरत नहीं है, T2 हो जाएगा और E हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये सब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब किसके T2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो चलो बारी बारी से सबका निकाल लेते हैं। अच्छा देखना, चलो हम तो सीख रहे हैं ना, हमें सीखना है, तो हमें इसी क्वेश्चन से सीखना है, अपनी एनसीईआरटी स्ट्रांग करनी है, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना है, यानी अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। तो देखो हम तो सीख रहे हैं, तो चलो सीखते हैं। देखो क्या होगा, अच्छा पहले वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 4, टाइटेनियम का कितना होता है 22, और 22 होता है तो 4s2 3d2 हो जाएगा। अगर यहाँ से चारों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 4s0, और क्या हो जाएगा 3d0, और नीचे क्या होता है टेट्राहाइड्रल केस में E, और ऊपर क्या होता है T2, ये क्या होता है नीचे क्या होता है E, और यहाँ क्या होगा ये T2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये T2 हो जाएगा, तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें क्या होगा 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें, तो इस वाले केस में T2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला तो है। ठीक है, अगला यहाँ बताइए, इसका अगर निकालना है तो मैग्नीज का इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 7,
प्लस का 7 है, कितना जाएगा प्लस का 7, क्योंकि इसका कितना होता है -2, तो माइनस का 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7। यानी मैग्नीज का कितना होता है, मैग्नीज का होता है ये 25, 25 का मतलब क्या हो जाता है 4s2 और क्या हो जाएगा 3d5। अच्छा, इसमें से सातों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो सातों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d0 होगा। यानी इसमें ये टेट्राहाइड्रल है, तो यहाँ से बताइए नीचे क्या होगा E, ऊपर क्या होगा T2, और एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो यानी इसमें भी 0 हो जाएगा और इसमें भी 0 हो जाएगा, यानी इसमें भी T2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना आ जाएगा 26, आयरन के ऊपर कितना आ जाएगा ये सॉरी आयरन का होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 6, ये प्लस का 6 आ जाएगा, और आयरन का होता है 26, आयरन का कितना होता है 26, 26 का मतलब क्या हो जाता है 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6। और चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 6 अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 यहाँ से 4 यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा ये बचेगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d2। और चूंकि टेट्राहाइड्रल है, नीचे क्या होगा E, ऊपर क्या होगा T2, और ये नीचे E और ऊपर क्या होगा T2, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक और क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो इसमें क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और T2 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा, 3 हो गया। चलिए अगला वाला यहाँ से देखते हैं, अगला वाला निकालते हैं। यहाँ पे आयरन, ये इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 3, कितना आ जाएगा प्लस का 3। आप जानते हैं आयरन का कितना होता है, आप जानते हो आयरन का होता है, आयरन का कितना होता है 26, और आयरन का 26 होने का मतलब हो गया कि यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 4s2 और ये क्या हो जाएगा 3d6। और चूंकि यहाँ से आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 5 बच जाएगा, तो यहाँ 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 5। और चूंकि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो नीचे क्या होगा E और ऊपर क्या होगा T2, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे क्या होगा T2, और ये 5 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो वीक लिगेंड है, तो 1 2 3 4 और क्या होगा 5, और ये क्या हो जाएगा ये 5 हो गया। यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला तो नहीं होगा, इसमें T2 में इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ बताइएगा, इसकी बात करें तो बताओ यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, कितना चार्ज होगा प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा, और कोबाल्ट का होता है 27, और कोबाल्ट का 27 का मतलब क्या हो जाएगा 27 का मतलब क्या होता है 4s2 3d, 4s2 3d 7, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d7 बचेगा। और चूंकि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, नीचे क्या होगा E और ऊपर क्या होगा T2, तो ये E और ये क्या होगा T2। चूंकि वीक लिगेंड है, तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी T2 में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें भी T2 में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें T2 में इलेक्ट्रॉन भरा है 1 2 और 3, कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन IIT 2024। क्लियर है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अगला अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन IIT 2024 का, IIT 2024 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट द लिस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। किसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे कम होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा, वही तो होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा वही वाला होगा। और किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा, बिना पेन चलाए भी आ सकता है, ये वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसके पास हो जाएगा 4, और इसके पास हो जाएगा 3, इसके पास भी हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके पास भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये लिस्ट पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। चलो देखो, आप भी बिना पेन चलाए निकाल सकते हो, तो देखो कैसे निकाला, तो हमें तो चारों ऑप्शन से सीखना है। तो बताओ ये IIT 2024 का है, हमसे कहा लिस्ट पैरामैग्नेटिक कौन है, यानी सबसे कम पैरामैग्नेटिक कौन है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा वही होगा। यहाँ पे बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 2, और ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है। और आप जानते हैं ये मैग्नीज का कितना होता है 25, यानी 4s2 3d5, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3d5 बचेगा। और चूंकि वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो पेयरिंग नहीं होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर भर देंगे तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 5। चलो ठीक है, यहाँ बताइए आयरन के ऊपर चार्ज कितना आएगा
प्लस का 2, और ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d6, वो भी वीक लिगेंड के साथ। अब वीक लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग नहीं होगा, अब पेयरिंग नहीं होगा तो देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 4। चल ठीक है, यहाँ बताइए यहाँ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और चूंकि ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, कोबाल्ट का कितना होता है 27 यानी 4s2 3d7, यानी यहाँ क्या बचेगा 3d7 वीक लिगेंड के साथ, तो यानी पेयरिंग नहीं होगा। अब पेयरिंग नहीं होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3। अच्छा यहाँ बताइए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ पे कैसा लिगेंड लगा है, वीक लिगेंड लगा है, तो क्रोमियम का कितना होता है 24, और 24 का मतलब क्या हो जाएगा 4s1 3d5 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d4, और चूंकि वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं होगा। अब पेयरिंग नहीं होगा तो बताइए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो यानी ये 1 2 3 4, तो यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, और सबसे कम लिस्ट पैरामैग्नेट कौन सा हो जाएगा सी वाला, हाईएस्ट कौन सा हो जाता ए वाला, IIT 2024। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, IIT 2024 का, फिर से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। तो देखिए आप ये तो बिना पेन चलाए भी हो सकता है, तो ये देखो वीक लिगेंड लगा है और प्लस का 3 तो 3 बचेगा, और 3 होगा तो पहले ए का दूसरा, तो ए का दूसरा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन बनाया कि डी वाला आ जाएगा। देखो आप भी बिना पेन चलाए भी बता सकते हो, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो चलो हम सीख रहे हैं तो हम पूरी पूरी तरीके से करेंगे, तो हम सीख रहे हैं तो हम पूरी तरीके से करेंगे। तो देखना तो किस में कितना होगा, ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो T2G नीचे और EG ऊपर। यहाँ क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, और चूंकि ये वीक लिगेंड लगा है तो वीक लिगेंड लगा है तो बताइए क्या हो जाएगा, क्रोमियम का होता है 24 यानी 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d3, क्या बचेगा 3d3 बचेगा, और चूंकि वीक लिगेंड है नीचे क्या हो जाएगा T2G और ऊपर क्या हो जाएगा EG, और T2G में कितने T2G और ऊपर क्या हो जाएगा EG, और 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो चाहे स्ट्रांग लगा हो चाहे वीक, पेयरिंग नहीं होगा तो 3 में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में क्या हो जाएगा 0, तो पहले का क्या हो जाएगा दूसरा। ये यहाँ तो पहले का चौथा दिया है गलत, पहले का चौथा दिया है गलत, पहले का तीसरा दिया है ये भी गलत है। क्लियर है। चलिए हम और भी चेक कर लेते हैं, तो हम सब निकालेंगे, हम तो सीख रहे हैं तो हम सब निकालेंगे। यहाँ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, और चूंकि ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड, कैसा लिगेंड वीक लिगेंड, तो आयरन का होता है 26, 26 का मतलब क्या होता है 4s2 3d6 और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4s0 3d5। यहाँ 3d5 है और वीक लिगेंड के साथ है तो वीक लिगेंड नीचे क्या होगा T2G और ऊपर क्या हो जाएगा EG, और चूंकि वीक लिगेंड साथ है तो पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा ये तीसरा, बी का क्या हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। तो यहाँ बताइए निकिल के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और निकिल प्लस का 2 है, और चूंकि यहाँ ये कैसा है वीक लिगेंड, निकिल का कितना होता है 28 यानी 4s2 3d8 और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d8 बचेगा, और 3d8 है वीक लिगेंड के साथ है तो यानी यहाँ कैसे भरा जाएगा नीचे T2G ऊपर क्या होता है EG, तो बताइए वीक लिगेंड है तो बताइए पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यानी सी का क्या हो जाएगा चौथा, सी का चौथा। क्लियर है। चलो हम ये भी निकाल लेंगे। अच्छा वैनेडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, और चूंकि ये वीक लिगेंड होता है वैनेडियम का कितना होता है 23 यानी 4s2 3d3 यानी उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा 3d2 बचेगा, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो नीचे T2G ऊपर क्या हो जाएगा EG, तो ये हो जाएगा T2G और ये क्या हो जाएगा आपका EG। तो यहाँ से बताइएगा 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 और क्या हो जाएगा 2, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन, तो यानी डी का कौन सा हो जाएगा पहला, यानी कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन IIT 2024। क्लियर है। अगला क्वेश्चन IIT 2024 NCERT के लाइन का क्वेश्चन IIT 2024 का कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बताइए
पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। गलत बात है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन तो यही था, उनकी कमियां तो यही थी, वो एनायनिक लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा था, यानी ये बात गलत है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एनसीईआरटी की लाइन। और एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड इज एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं, यानी एनायनिक लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन का पॉइंट। सही बात है, ये किसका लिमिटेशन है एनसीईआरटी में, ये कहाँ मिलेगा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तीसरी वाली लाइन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में नहीं बताता है कि कौन कितना स्टेबल है, तो यानी ये बात तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन का एनसीईआरटी की लाइन। अगला कह है कि हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ, इसमें सही बात है। देखो ये DsP2 है, तो ये बताओ निकल के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2, और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा तो DsP2 आ जाएगा, तो ये बात भी सही है। अच्छा, यहाँ बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, इसका पॉसिबल आइसोमर क्या होगा, एक होगा क्या, नहीं 6 है। तो ये बताओ ये कौन से टाइप का है, MAA2 B2 टाइप है, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो सिस और ट्रांस होगा, और ऑप्टिकल शो करेगा तो सिस का जो होगा D और L बनेगा। अगर सिस है तो इसका D भी बनेगा और इसका L भी बनेगा, तो इसका एक आइसोमर नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 2, एक बनेगा D और एक बनेगा L, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B और C सही है। कौन सा ऑप्शन, IIT 2024 का अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आया, एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन है। अगला IIT 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो बताओ ये हमें बताना है किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, यानी किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर पूछा है, यानी क्या हो जाएगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, तो बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो यहाँ पे बताइए इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो ये IIT 2024 का है, यहाँ के उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +3, और चूंकि ये वीक लिगेंड है, आयरन का कितना होता है 26, आयरन का होता है 26 होता है, तो यानी 4s2 3d6, और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d5, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 5। इसका देखते हैं, वेनेडियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड है, +2 चार्ज आएगा, चूंकि ये वीक लिगेंड है, आप जानते हैं वेनेडियम का कितना होता है 23, यानी 4s2 3d3, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d3 बचेगा, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका देख लेते हैं, यहाँ बताइए इसका देख लेते हैं, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ बताओ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा, चूंकि ये क्या है वीक लिगेंड है, आयरन का होता है 26, यानी 4s2 3d6, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यानी यहाँ से सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा P, और फिर कौन सा हो जाएगा R, फिर कौन सा हो जाएगा Q, C वाला ऑप्शन IIT 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, IIT 2023 का, IIT 2023 का कलर पे क्वेश्चन है, तो कलर पे क्वेश्चन है, ये बताया था मैंने, ये आपको जनरली याद नहीं होता और उतना जरूरी भी नहीं, कुछ ही लोग का याद रखना पड़ता है। जैसे इसका मैंने आपको बताया था, ये सर बताए होंगे फेरी फेरोसाइनाइड, इसका नाम क्या होता है फेरी फेरोसाइनाइड नाम होता है, इसका नाम होता है फेरी फेरोसाइनाइड, और इसको बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। कौन सा कलर, प्रूसियन ब्लू, तो प्रूसियन ब्लू हो जाएगा ये कलर जो है आपका, प्रूसियन ब्लू कलर का है, यानी कहने का मतलब ये है ये प्रूसियन ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये डी का कौन सा होना चाहिए, चौथा, तो ये देखिए किसमें डी का चौथा है, तो इसी वाले में डी का चौथा है, तो यही वाला आंसर
हो जाएगा। अगर एक भी आपको पता होता तो भी ये आंसर हो जाता। और जनरली ये बताइए, ये जो होता है ये वाइट कलर का होता है, और ये जो होता है येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो होता है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। फेरोसाइनाइड जो होता है इसका नाम होता है प्रूसियन ब्लू, और ये ब्लू कलर का होता है। तो ऐसा ऑप्शन बनाया था कि डी वाला ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आईआईटी 2023 का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, किसका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होगा, यानी किसका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होगा। तो देखिएगा जिसके T2G में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और EG में कम इलेक्ट्रॉन, उसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है। तो जैसे चलो हम निकाल लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, किसका हाईएस्ट, ये इसका मतलब H2O है। अल्टीमेटली ये क्या है, H2O। ये H2O है। यहाँ टाइटेनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। और H2O जो होता है वीक लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा टाइटेनियम का होता है 22, यानी 4s2 3d 2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3d1 बचेगा। और 3d1 बचेगा तो यानी T2G में एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, T2G में एक इलेक्ट्रॉन और Ag में 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। चलो ये इसका इतना आया। चलो इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। और चूंकि ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, क्रोमियम का कितना होता है 24, यानी 4s1 3d5, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3d3 बचेगा। और वीक लिगेंड के साथ है तो नीचे क्या होगा T2G, और ऊपर क्या होगा Eg। और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन, प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा 4×3=12, यानी माइनस का 1.2 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। अच्छा इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3, और ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। आयरन का होता है 26, यानी 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d5 बचेगा। और ये चूंकि वीक लिगेंड है तो T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। तो ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन, प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन। तो इसका कितना आ जाएगा 0। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3, और चूंकि वीक लिगेंड है मैग्नीज का कितना होता है 25, और 25 का मतलब 4s2 3d5, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d4 बचेगा। और वीक लिगेंड है तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। तो यहाँ पे 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा 4, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा माइनस का 0.4 T2G का इलेक्ट्रॉन, प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.6। तो मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा कौन सा है, बी वाला मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा। इसका ऑप्शन बी, IIT 2023। क्लियर है? ये अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, IIT 2023 का है। IIT 2023 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो किसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसमें जो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, और जो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा और उसी में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। और किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। यानी हमें देखना है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन कर रहा है तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो हम निकाल लेते हैं किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो यहाँ से बताइएगा, तो ये ऐसे बिना पेन चलाए भी हो जाता, ये बिना पेन चलाए भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, ए वाला ऑप्शन। तो चलो देखो कैसे आएगा, बिना पेन चलाए भी हो जाएगा। तो देखो, तो हमसे पूछा कि मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो किसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, जिसका पैरामैग्नेटिक ज्यादा होगा, करेक्ट। और किसमें पैरामैग्नेटिक ज्यादा होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। और किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो देखते हैं किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। यहाँ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, और चूंकि ये वीक लिगेंड है, कोबाल्ट का होता है 27, 27 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 3d7। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d7। और चूंकि वीक लिगेंड लगा है तो 7 पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा ठीक है,
यहाँ बताइए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोबाल्ट का होता है 27 यानी 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, यानी ये तो रिपेल करेगा। अच्छा यहाँ बताइए निकिल के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2, और ये कैसा लिगेंड लगा है, वीक लिगेंड लगा है, प्लस का 2 है और ये वीक लिगेंड लगा है, तो निकिल का होता है 28 यानी 4s2 3d8, और ये 3d8 हो जाएगा, और वीक लिगेंड के साथ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 8 पे आता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा जिंक का कितना, ये इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 2, और ये कैसा होता है वीक लिगेंड होता है, ये वीक लिगेंड होता है, तो बताइए जिंक का कितना होता है 30, 30 का मतलब 4s2 3d10, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d10 बचेगा, चाहे वीक लगा हो चाहे स्ट्रांग लगा हो, तो ये तो पेयरिंग, ये इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 0। तो हमसे पूछा किसमें मैक्सिमम ये मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन होगा, ए वाले ऑप्शन में, क्योंकि इसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था IIT 2023। अगला क्वेश्चन IIT 2023 का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, तो देखिए बिल्कुल आसान है, तो ये देखो बिना पेन चलाए भी निकल सकता है, बिना पेन चलाए निकल सकता है, और फिर पहले पहले देखो बिना पेन चलाए निकालते देखो आता है, ये हो जाएगा ये प्लस का 1, ये 10 हो जाएगा 4, ये इसके ऊपर कितना बचेगा 9, 9 बचेगा 6 3 और 6 चौक 24 18 माइनस का 0.6, तो यानी ए का पहला हो जाएगा, ए का पहला, और इसका एक बचेगा तो ये क्या हो जाएगा -4, डी का चौथा हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 5, और ये 5 चौक 20 दूसरा हो जाएगा ये। अच्छा ये इसका आना चाहिए सी आना चाहिए, बिना पेन चलाया जाएगा, बिना पेन चलाया आ जाएगा। चलो देख लेते हैं कैसे बिना पेन चलाया आया। तो देखो इसके लिए प्रैक्टिस खूब किया है, तो देखो कैसे होगा। चलो देखो बिना पेन चलाए भी आप निकाल सकते हो, तो देखो कैसा होगा। तो यहाँ बताओ अगर हमें ये पता करना है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल 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 और ऑक्टाहाइड्रल। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है तो सबसे पहला काम इस पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आएगा, और एक ऐसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कापर का कितना होता है 29 यानी 4s1 3d10, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d9 बचेगा, और 3d9 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो ये पेयरिंग हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा EG, T2 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8 1 9, यानी T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसका आ जाएगा ये माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, कितना बचेगा माइनस का 0.6, तो ए का क्या हो जाएगा पहला, जबकि यहाँ पे ए का क्या दिया है दूसरा, ए का क्या दिया है तीसरा, तो ये दोनों ऑप्शन गए। अब इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा देखना यहाँ पे बताइए इसका निकालना है, तो यहाँ बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा, ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है, टाइटेनियम का कितना होता है 22 यानी 4s2 3d2, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d1 बचेगा, और 3d1 है और वीक लिगेंड है, और यहाँ बताइएगा ये T2G इलेक्ट्रॉन और ये क्या होगा EG इलेक्ट्रॉन एक ही भरेंगे तो क्या हो जाएगा एक भर दिए, तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा माइनस का 0.4 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी, यानी इसका हो जाएगा चौथा, बी का चौथा हमारा आंसर यही हो गया। क्लियर है। हम फिर भी सीख रहे हैं, हम सब निकालेंगे, फिर सीख रहे हैं तो हम सब क्या निकालेंगे। तो यहाँ आयरन का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा प्लस का 3, और ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचेगा 3d5 बचेगा, और 3d5 है और साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा T2G, और ये क्या हो जाएगा EG। अच्छा पेयरिंग करा देगा तो पेयरिंग का भी अपना शर्त है, पहले T2G को हाफ फील्ड भर लीजिए तब पेयरिंग कराइए, 3 और 1 4 और क्या हो जाएगा 5, और इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा 2.0 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी, यानी सी का क्या हो जाएगा दूसरा। चलो हम इसका भी निकालेंगे। यहाँ निकिल के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है, निकिल का होता है 28 यानी 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d8 बचेगा, और ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो ये T2G और ये क्या हो जाएगा EG, और यहाँ बताइए 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8, तो यानी बताइए यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन 6 और प्लस का
0.6 इंटू ईजी का इलेक्ट्रॉन 2, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा माइनस का 1.2 ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, यानी क्या हो जाएगा डी का तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन IIT 2023 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन, अगर लगा लिया तो कुछ इससे बाहर तो आना ही नहीं है। और बाहर की बात नहीं है, बात है एनसीईआरटी क्लियर होने की, बात है आपकी एक्यूरेसी की, बात है आपकी स्पीड की, बात है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। यानी आपको इसलिए लगाना है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको इसलिए लगाना है कि आपका सिली मिस्टेक ना हो, आपको इसलिए लगाना है आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, आपको इसलिए लगाना है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, इसलिए इसको हम लगवा रहे हैं। और इसीलिए केवल आंसर पे नहीं कि हम जा रहे हैं कि आंसर आ गया तो हम आगे बढ़ गए, इसलिए मैं चारों ऑप्शन निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यानी आपकी स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए, आपसे सिली मिस्टेक ना हो, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल आसान है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है IIT 2023 का, फिर से वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्वेश्चन। तो देखिए मैच कराइए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, मैच कराइए क्या होगा। तो यहाँ से देखिए वैसे ही मैच हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइटेनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2 चार्ज आएगा, और यहाँ पे वीक लिगेंड लगा है, टाइटेनियम का होता है 22 का मतलब 4s2 3d2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d2, और ये वीक लिगेंड के साथ है तो ये क्या होगा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है T2G, और ये क्या होगा Eg, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 0.8, यानी ये बताइए क्या हो जाएगा ए का चौथा, ए का क्या हो जाएगा चौथा, यानी ए का आपका आया चौथा, आ गया ए का चौथा आया। चलो ठीक है, अगला बताइए इसका निकालेंगे तो वैनेडियम का कितना होगा, वैनेडियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा प्लस का 2, और ये चूंकि वीक लिगेंड लगा है वैनेडियम का होता है 23, यानी 4s2 3d3, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d3 बचेगा, और वीक लिगेंड के साथ 3d3 है, वीक लिगेंड के साथ तो यहाँ नीचे भरा जाएगा T2G, और ऊपर क्या होगा Eg, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 2 3, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा आपका 4×3 12 माइनस का 1.2 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। तो इसका यानी बी का कौन सा हो जाएगा, बी का पहला, तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला, बी का पहला। अच्छा चलो इसका निकालते हैं, यहाँ मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3 चार्ज आएगा, और ये वीक लिगेंड है, अब मैग्नीज का प्लस का 3, अब मैग्नीज का कितना होता है 25, तो 4s2 3d5, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d4 बचेगा, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो ये T2G का इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा Eg 1 2 3, और क्या होगा 4, और इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, 4×3 12, तो कितना बचेगा माइनस का 0.6, तो यानी इसका कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी का दूसरा, सी का दूसरा हो गया। अच्छा इसका निकाल लेते हैं, तो आयरन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, वीक लिगेंड है, आयरन का होता है 26, यानी 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d5 बचेगा, और चूंकि वीक लिगेंड है तो बताइए ये T2G, और ये क्या होगा Eg, अब 5 इलेक्ट्रॉन बनना है वीक लिगेंड पे, 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा 5, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो ये 4×3 12 6×2 12 कितना आ जाएगा 0, यानी डी का क्या हो जाएगा तीसरा, यानी IIT 2023 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा, बिना पेन चलाए भी आ जाएगा। तो मैंने बिना पेन चलाए भी ये निकाल लेंगे, पेन भी नहीं चलाना पड़ता, इतना प्रैक्टिस हो गया है कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है IIT 2023 का, करें कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन गिवन कॉम्प्लेक्स। तो बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन गिवन कॉम्प्लेक्स में, तो ये बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर बताना है। तो चलो सबका निकाल लेते हैं, यहाँ बताइए आयरन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा, ये कैसा लिगेंड लगा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, आयरन का कितना होता है 26, यानी 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3d5 बचेगा, और 3d5 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ लगा है तो आप जानते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 3d5 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, तो पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे तब पेयरिंग कराएंगे, 3 1 4, और क्या हो जाएगा 5, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा।
अच्छा यहाँ पे देखते हैं आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 3 चार्ज आएगा, और ये क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड होगा, और वीक लिगेंड होगा तो आयरन क्या बचेगा, आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3d5 बचेगा, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3, और ये वीक लिगेंड है कोबाल्ट के साथ, ये प्लस का 3 है, कोबाल्ट का कितना होता है 27 यानी 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3d6 बचेगा, और 3d6 बचेगा, और चूंकि वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 6 पे 4 आ जाता है, 5 पे 5 आता है वीक लिगेंड के साथ, और 6 पे 4 आता है वीक लिगेंड के साथ, 7 पे 3 आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीक लिगेंड के साथ, 8 पे 2 आता है, और 9 पे 1 आता है, और 10 पे 0 आता है, तो ये 4 हो गया। यहाँ बताइए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3, और ऑक्सीडेट इसके साथ कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड के साथ तरह काम करेगा। क्रोमियम का होता है 24 यानी 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3d3 बचेगा। चाहे इसके साथ वीक लिगेंड लगा होता है चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होता है, पेयरिंग नहीं होता, क्योंकि पहले पेयरिंग तब कराते हैं जब T2G को हाफ फील्ड भर लेते हैं, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। अच्छा यहाँ बताइए निकिल के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 0, और एक ऐसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, निकिल का क्या होता है 28 यानी 28 का मतलब क्या होता है 4s2, और क्या होता है 3d8 होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये सब सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर कर देगा, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, 4 5 6 2 8 2 10, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, ये सबसे ज्यादा किसके पास है, ये बी वाले के पास सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बी। अब बी के बाद क्या हो जाएगा, सी, और सी के बाद क्या हो जाएगा, डी, और डी के बाद क्या हो जाएगा, डी के बाद ए हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा, ई। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन IIT 2023 का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगला फिर से वही IIT 2023 का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन। तो देखो कितना आसान है। तो देखो बिना पेन चलाए भी हो सकता है, क्रोमियम का ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे आयरन का होता है प्लस का 2 वीक लिगेंड है तो हो जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे का चौथा, यानी ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन IIT 2023 का बिना पेन चलाए भी हो जाएगा। तो देखो कैसे हुआ, तो यहाँ देखना, यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3, कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्रोमियम का होता है 24 यानी 4s1 3d5, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3d3 बचेगा। तो इसके पास 3d3 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये बताओ पेयरिंग होगा, मगर पेयरिंग का भी अपना शर्त होता है, पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे तब पेयरिंग कराते हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 3, तो यानी पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा। तो यहाँ पे पहले का दूसरा ये है, यहाँ पहले का चौथा दिया, यहाँ पहले का तीसरा, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2, और ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3d6 बचेगा, और वीक लिगेंड के साथ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 4, यानी बी का क्या हो जाएगा, चौथा, जबकि यहाँ बी का क्या दिया है, पहला, ये वाला ऑप्शन गया, कौन सा ऑप्शन, ए सही है। मगर हम सब निकालेंगे, हम तो सीख रहे हैं। यहाँ बताइए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3, और एक ऐसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोबाल्ट का होता है 27 यानी 4s2 3d7, और 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3d6 बचेगा, और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0, यानी सी का क्या हो जाएगा, पहला, सी का पहला। यहाँ बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आएगा, और आप जानते हैं जनरली अमोनिया जो होता है वीक लिगेंड होता है, सॉरी जनरली अमोनिया जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और मैंने बताया था इनके साथ वीक लिगेंड के साथ काम करेगा, फिर मैं नहीं करूँगा, फिर मैं नहीं करूँगा। तो यानी अगर ये फिर मैं नहीं करूँगा तो आयरन प्लस 2 के साथ है तो अमोनिया जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मगर इन चारों के साथ क्या सा होता है, वीक लिगेंड की तरह काम करता है। ये जो NH3 होता है, हम बार बार अमोनिया इसलिए बोल दे रहे हैं, ये फ्रिक्वेंट है, इसको बोला जाता है एमीन, डबल एम रहेगा, ये फ्रिक्वेंट है इसलिए बोल देते हैं सुविधा के लिए कि जल्दी आसानी से बोल देते हैं। तो यानी इसका नाम होता है एमीन, अमोनिया नहीं होता है, इसका नाम क्या होता है, एमीन होता है। वो सुविधा के लिए रटा हुआ होता है, तो आपको भी रटा यही होता है कि अमोनिया NH3 है तो अमोनिया है, तो जनरली उसको बोला जाता है एमीन, लिगेंड के रूप में एमीन होता है, और एमीन में 2 एम रहेगा इसके।
अच्छा देखो, मैंने बोला ये जो अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मगर इसके साथ कैसा होता है, वीक लिगेंड। फिर मैं नहीं करूंगा, यहाँ निकिल के साथ +2 है, तो इसके साथ जनरली ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मगर इसके साथ कैसा होगा, वीक लिगेंड। अच्छा, निकिल का होता है 28, 28 का मतलब क्या होता है 4s2 3d8। और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3d8 बचेगा। और वीक लिगेंड के साथ है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। 5 होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 5। 6 होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, ये 3। 7 होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। 8 होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। 9 होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। 10 होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो इसका क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका तीसरा। कौन सा ऑप्शन, IIT 2023, ये वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन IIT 2023 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन। तो देखो बार बार वही आएगा, बार बार वही आएगा, प्रैक्टिस का खेल है ये। देखो, अच्छा देखो, यहाँ बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, निकिल के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 0। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, निकिल का कितना होता है 28। 28 का मतलब क्या होता है 4s2 और क्या हो जाता है 3d8। चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये सब सारे इलेक्ट्रॉन को डी में ही पेयर कर देगा, और डी में पेयर कर देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डी में। आगे क्या खाली होगा, 4s खाली होगा, और आगे क्या खाली होगा, 4p खाली होगा। और चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, sp3। तो यानी ये पहले का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, पहला, ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इसका सी का चौथा हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला आएगा। तो देखो हम तो सीख रहे हैं तो हम सब करेंगे। तो यहाँ बताओ, इसका आंसर सी आएगा, बिना पेन चलाए भी हो सकता है, इतना प्रैक्टिस हो गई बिना पेन चलाए आ जाएगा। अच्छा यहाँ बताइए ये क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2। कितना चार्ज आएगा, +2। और चूंकि ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आप जानते हैं कॉपर का कितना होता है, ये 29 होता है, यानी 4s1 3d, ये 4s1 3d10 होता है। और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 4s0 और क्या हो जाएगा 3d9। अच्छा देखना यहाँ कमाल की बात, बहुत बेहतरीन बात। तो यहाँ बताओ ये 3d9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6, और क्या हो जाएगा 7 8 1 9, और ये क्या हो जाएगा, ये आगे क्या खाली होगा 4s। आगे क्या होगा, ये आगे क्या खाली होगा 4p। आगे क्या खाली होगा 4p। आगे क्या खाली होगा 4d। अच्छा देखो, अगर आप निकाल इसका हाइड्रोजन देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ भरा है तो 1 2 3 और 4 sp3 आना है, मगर होता है इसका DsP2। तो एक आपको पता होना चाहिए, एक होता है हगिंस प्रिंसिपल। क्या होता है, हगिंस प्रिंसिपल। हगिंस प्रिंसिपल इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में कहता है यहाँ पे डी में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, जंप करके 4d में चला जाता है, जंप करके यहाँ चला जाता है, जंप करके आगे चला जाता है। तो जंप करके आगे जब चला जाएगा तो ये बताओ ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा DsP2, यानी इसका हाइड्रोजन जो आएगा वो क्या हो जाएगा DsP2, यानी बी का क्या हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसका निकालते हैं, आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2, और ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो देखना यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये +2 यानी क्या बचेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3d6। क्या हो जाएगा 3d6, और आगे क्या खाली होगा 4s0, और क्या खाली होगा 4p खाली होगा। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो 2 और क्या हो जाएगा 2 4 2 6, ये क्या हो जाएगा 4s, ये क्या हो जाएगा 4p। और 6 लिगेंड है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा D2sp3, यानी क्या हो जाएगा आपका सी का चौथा, सी का चौथा। तो इसका क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज जाएगा +2, और ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो ये क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। और आगे क्या होगा 4s0, आगे क्या होगा 4p0 खाली होगा, आगे क्या हो जाएगा 4d0 खाली होगा। क्योंकि वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, अब पेयरिंग नहीं कराएगा तो बताइएगा वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा। आगे क्या खाली होगा 4s, आगे क्या खाली होगा 4p, आगे क्या खाली होगा 4d, आगे क्या खाली होगा 4d। 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6। इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा sp3d2। क्या हाइड्रोजन आ जाएगा sp3d2। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। IIT 2023 का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन, कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल आसान है, पेन भी नहीं चलाना था। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2023 का, ये अच्छा क्वेश्चन है, IIT 2023 का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखो यहाँ पे देखो IIT 2023 का बेहतरीन क्वेश्चन बनाया। तो कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है और किसका कितना वेवलेंथ है। वैल्यू याद नहीं करना है कि हाँ बैठ के एनसीईआरटी में वैल्यू रट रहे हैं, उसका वो वैल्यू रट रहे हैं, वैल्यू याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा वेवलेंथ का ऑर्डर दिया है ना, वेवलेंथ का वैल्यू दिया है,
अच्छा, वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? जिसकी एनर्जी कम। किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? जिसकी एनर्जी कम, उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका ये जो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा? जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यानी पहले तो हम बात कर लें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करें, तो यह बताइए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा? यहाँ बताओ 6 के 6 CN है, यहाँ 6 के 6 अमोनिया है, यहाँ 5 अमोनिया 1 Cl है, यहाँ 4। अच्छा ये बताओ, ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, सॉरी ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहाइड्रल, ये ऑक्टाहाइड्रल, ये ऑक्टाहाइड्रल, ये ऑक्टाहाइड्रल। अच्छा ऑक्टा टेट्राहाइड्रल की एनर्जी सबसे कम, यानी सबसे कम एनर्जी किसका होगा? यानी सबसे कम एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? टेट्राहाइड्रल वाले का, तो डी तो सबसे पीछे होगा। अच्छा ये ऑक्टाहाइड्रल में किसका ज्यादा होगा एनर्जी? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन हो जाएगा? CN, यानी ये क्या हो जाएगा? सी। और सी के बाद क्या होगा? 6 के 6 लिगेंड अमोनिया, यहाँ 5 ये है और 1 ये है, तो सी के बाद बी का स्टेबिलिटी ज्यादा, बी के बाद ए की स्टेबिलिटी ज्यादा, सबसे कम स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा? डी का। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा? सी का, फिर बी का, फिर ए का, फिर सबसे कम किसका होगा? डी, क्योंकि ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहाइड्रल एनर्जी कम होती है और ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज्यादा। और वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट उल्टा। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट उल्टा। सी से ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? बी का। और बी से ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? ए का। और ए से ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? डी का। यानी डी का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो डी का वेवलेंथ कितना? इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है? 600, यानी डी का क्या होना चाहिए? चौथा। तो ये डी का पहला है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अच्छा फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? फिर ए का वेवलेंथ होना चाहिए, यानी ये ए का कितना हो जाएगा? फिर ए, अच्छा ए का होना चाहिए वेवलेंथ, ए ये है, तो ए का कितना हो जाएगा? ए का कितना हो जाएगा? 535, यानी ए का तीसरा, तो ए का तीसरा दोनों में है। अच्छा फिर किसका होना चाहिए? बी का। अब बी का कितना होना चाहिए? 535 से कम किसका है? 475, तो 475 ये हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? दूसरा। बी का यहाँ पे दूसरा है, बी का यहाँ पहला है, तो कौन सा ऑप्शन? ए। अच्छा यहाँ पे सी का सबसे कम, और सी का सबसे कम, और सबसे कम वैल्यू कौन है? 310, तो यानी क्या हो जाएगा? सी का पहला। तो यानी IIT 2023 का बेहतरीन क्वेश्चन। वैल्यू आपको नहीं रटना है, बस आपको वो कॉन्सेप्ट रटना है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी? जिसकी एनर्जी सबसे कम। और किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। और किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा। और किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2023 का। अगला क्वेश्चन IIT 2022 का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है IIT 2022 का। तो देखना, तो ये तो बिना पेन चलाए हो जाएगा ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये 4 है, 6 है, 6 है। यहाँ बताओ ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग 0 चार्ज है, तो sp3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? पहला, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। और फिर बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा चौथा, तो ये क्या हो जाएगा? चौथा। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, तो DsP2, यानी सी का क्या हो जाएगा? तीसरा। डी का क्या हो जाएगा? तीसरा। और डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। इसका ऑप्शन आना चाहिए बी। देखो कैसे आएगा IIT 2022 बिना पेन चलाए। वो प्रैक्टिस का खेल है, तो अभी कई बार कर चुके हैं हम लोग इसको। यहाँ इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। निकिल का होता है 28। 28 का मतलब क्या होता है? 4s2, और क्या होता है? 3d8। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो सारे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देगा, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। आगे क्या खाली होगा? 4s। आगे क्या खाली होगा? 4s। आगे क्या खाली होगा? 4p। तो यानी ये 4 लिगेंड आएगा, तो इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? sp3। तो यानी ए का क्या हो जाएगा? आपका पहला, तो ए का पहला। ये दोनों ऑप्शन तो गए। अच्छा फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे निकिल के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2। और ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यानी ये क्या हो जाएगा? 4s0, और क्या हो जाएगा? 3d8। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देंगे, और पेयरिंग करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6, और क्या हो जाएगा? 2 8। इसके आगे क्या खाली होगा? 4s खाली, ये क्या होगा? ये s खाली होगा, फिर क्या हो जाएगा? p खाली होगा। तो यानी 1 2 3 और 4, इसका क्या आ जाएगा? DsP2, यानी बी का क्या हो जाएगा? चौथा। तो बी का चौथा दोनों में है।
अच्छा यहाँ बताइए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3, और ये कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कोबाल्ट का होता है 27 यानी 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बचेगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d6 बचेगा। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देंगे, और पेयरिंग करा देंगे तो 2 2 4 2 6, और इसके आगे क्या खाली होगा 4s, इसके आगे क्या खाली होगा 4p, 1 2 3 4 5 और 6, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा D2sp3 यानी सी का क्या होगा तीसरा, तो सी का तीसरा, यहाँ सी का दूसरा दिया है तो ये वाला ऑप्शन है। अच्छा बताओ इसके ऊपर ये कितना चार्ज आएगा प्लस का 3 और वीक लिगेंड है, और ये क्या बचेगा 4s0 और 3d6, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो आगे वाला इस्तेमाल हो जाएगा यानी sp3d2 यानी IIT 2022 का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन IIT 2022 का 113 नंबर वाला देखिए। IIT 2022 का कह रहा है कि मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायमैग्नेटिक, कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक है, तो चलो देख लेते हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा बिना पेन चलाए। तो देखो इसके क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा तो ये डायमैग्नेटिक, ये प्लस का 1 आ जाएगा डायमैग्नेटिक, ये प्लस का 2 आ जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, ये प्लस का 3 है ना पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या आ जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। आंसर ए होगा। देखो कैसे आंसर बिना पेन चलाए आ जाएगा, तो देखो कैसा हो जाएगा। यहाँ बताइए इसके कापर के ऊपर चार्ज कितना आएगा प्लस का 1, और ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कापर का कितना होता है 29 यानी 4s1 3d10, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d10 बचेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लगा हो चाहे वीक लगा हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 0, तो ये कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। चलो हमें सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, हम सब निकालेंगे। इसका बताओ, यहाँ बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस का 2 चार्ज, कितना चार्ज है प्लस का 2 चार्ज, ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कापर का होता है 29 यानी 4s1 3d10, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d9 बचेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लगा हो चाहे वीक लगा हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 1 यानी ये कैसा है पैरा मैग्नेटिक। अच्छा यहाँ बताइए यहाँ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3 चार्ज आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d5, और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग होगा, और पेयरिंग का भी अपना शर्त है, क्या शर्त है पेयरिंग का, पहले T2G को हाफ फील्ड बल लेंगे तब पेयरिंग कराएंगे, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1 यानी ये कैसा होगा पैरा मैग्नेटिक। अच्छा यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 2, और चूंकि ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है, आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा 3d6 बचेगा, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 4 यानी ये कैसा होगा पैरा मैग्नेटिक। IIT 2022 कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन क्लियर है। अगला अगला बताइएगा, बेहतरीन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नया है IIT 2021 क्वेश्चन पढ़िए, IIT 2021 का क्वेश्चन पढ़िएगा, IIT 2021 क्वेश्चन पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट में आपको बताना है, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका होगा, प्रीज्यूम ऑल 3 हाई स्पिन यानी वीक लिगेंड के साथ ये हाई स्पिन है, तो देखो हाई स्पिन ये क्या होगा। अच्छा देखना अगर आप मान लेते हैं हाई स्पिन का है यानी इसको मान लेते हैं हाई स्पिन की यानी पेयरिंग नहीं कराएंगे, हाई स्पिन का मतलब क्या मतलब हो जाएगा वीक लिगेंड, अगर लो स्पिन लिखा होता तो कैसा होता है स्ट्रांग लिगेंड, हाई स्पिन आप मान के चलिए ये वीक लिगेंड है, ये आप मान के चलिए ये वीक लिगेंड है, हाई स्पिन है तो वीक लिगेंड है, ये NO3 है तो वैसे भी वीक लिगेंड होता है, NO2 होता तो स्ट्रांग लिगेंड होता है। अच्छा यहाँ देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो देखो कितना चार्ज आएगा, इसका अमोनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है प्लस का 1, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा -6 और प्लस का 2, तो इसके ऊपर सेरियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 4 चार्ज आएगा, तो सेरियम का होता है 58, और ये लेंथेनॉइड होता है, और लेंथेनॉइड होता है क्योंकि छठे पीरियड का है, तो छठे पीरियड का है तो यहाँ पे क्या होता है 6s2, यहाँ क्या होता है 6s2 और क्या हो जाएगा 5d1 और क्या होता है 4f1, कितना होता है 4f1, तो यानी 6s2 5d1 और क्या हो जाएगा 4f1 हो जाएगा। तो यहाँ बताइए अगर इसमें से चारों इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा
ये इसमें से पहले बाहरी वन से जाएगा तो 0, और क्या हो जाएगा, ये भी चला जाएगा तो 0, और ये भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 0, यानी ये डायमैग्नेटिक है, ये 0 है। अच्छा अगला गैडोलिनियम। तो गैडोलिनियम का क्या होगा, गैडोलिनियम का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा, इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा +3। और गैडोलिनियम का आप जानते हैं 64 होता है। गैडोलिनियम का कितना होता है 64, यानी लेंथेनॉइड होता है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ क्या होता है, छठे पीरियड क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 6s2, और क्या हो जाएगा 5d1, और क्या हो जाएगा 4f7, क्या हो जाएगा 4f7। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका ऊपर चार्ज कितना जाएगा +3, और 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये क्या बचेगा 4f7 बचेगा, 5d0 बचेगा, और 6s0 बचेगा। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अच्छा यहाँ बताइए यूरोपियम, तो यूरोपियम इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +3। अच्छा यूरोपियम जैसे इसी के पहले आता है क्या गैडोलिनियम का, मैंने बताया था ठीक। सिप्रा नायडू पैंट संभालो उसमें गुड़िया, उसमें यानी गैडोलिनियम से पहले, तो उसमें यानी इसका कितना हो जाएगा 63, और इसका 63 होगा तो इसका क्या होगा, इसका ये लेंथेनॉइड है तो ये 4s2, और क्या हो जाएगा 5d1, और क्या हो जाता है 4f6। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे ये से गुड लक में नहीं है, तो डी में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एफ में, तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d0 5d0, और क्या हो जाएगा 4f7। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देते हो तो 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, तो क्या बचेगा 4f6, और क्या हो जाएगा 5d0, और क्या बचेगा 6s0, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी के पास, फिर सी के पास, फिर ए के पास। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। IIT 2021 बेहतरीन क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लेंथेनॉइड बेहतरीन क्वेश्चन था। क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन IIT 2021। क्वेश्चन पढ़िए, फिर से वही है, बिल्कुल आसान है। पेन भी नहीं चलाना है, अगर आपकी प्रैक्टिस तगड़ी है तो पेन भी नहीं चलाना है। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर गिवन कम्प्लेक्स आयन अरेंज रिस्पॉन्ड टू डिक्रीजिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +3, और ये चूंकि कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, और आयरन का होता है 26, यानी 4s2 3d6, और 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d5 बचेगा, और वीक लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 5। इसका बताइए कोबाल्ट का ये कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा +3, और ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कोबाल्ट का होता है 27, यानी 4s2 3d7, 3 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा 3d6 बचेगा, और 3d6 बचेगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ देखिएगा निकिल के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2, और एक चूंकि वीक लिगेंड है निकिल का होता है 28, यानी 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d8 बचेगा, और वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड के साथ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। अच्छा कापर के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2 चार्ज आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कापर का होता है 29, यानी 4s1 3d10, और ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d9 बचेगा, और चाहे स्ट्रॉन्ग लगा हो चाहे वीक लगा हो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले का, फिर पहले के बाद क्या हो जाएगा, पहले के बाद क्या हो जाएगा तीसरा, और फिर क्या हो जाएगा चौथा, फिर कौन सा दूसरा, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन IIT 2021 का ये। क्लियर है, वही बार बार घूम फिर के, वही बार बार घूम फिर के, यानी ये आपके अगर ये लगा लेते हैं यानी आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होगी, और प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, IIT 2020 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में बस अजीब लग रहा है बहुत आसान। तो देखो कैसे आसान है, क्वेश्चन पढ़िए। देखने में बहुत अजीब लग रहा है मगर है बहुत आसान, सेकंडों का खेल है। कह रहा है कि सिंप्लीफाइड एडजॉर्सन स्पेक्ट्रा ऑफ दिस 3 कॉम्प्लेक्स ये दिया है, और M+ आयन प्रोवाइड बिलो देयर लेमडा मैक्सिमम मार्क ABC, करेक्ट द मैच बिटवीन द कॉम्प्लेक्स देयर लेमडा मैक्सिमम। अच्छा ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स दिया है 3, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है, ये 3 कॉम्प्लेक्स दिया है और ये लेमडा मैक्सिमम। अच्छा ये बताओ ये एक्स एक्सिस पे क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा वेवलेंथ,
एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। तो बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यानी ये ए से ज्यादा वेवलेंथ किसका है आगे बढ़ने पे, बी का। अब बी से ज्यादा वेवलेंथ किसका है, सी का। आगे बढ़ने पे ये बताओ वेवलेंथ बढ़ेगा, इसका ये पीक नहीं देखेंगे, अब आगे बढ़ोगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, ये आगे बढ़ने पे इसका मैक्सिमम वेवलेंथ ये बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो ए से ज्यादा वेवलेंथ बी का, बी से ज्यादा वेवलेंथ सी का। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी ए का। ए से कम किसका होगा, बी का। और बी से कम किसका होगा, सी की एनर्जी। अच्छा किसकी एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी यानी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी यानी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। और किसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा, जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा होगा। तो यहाँ बताइए, यहाँ अमोनिया है और ये क्या होगा, ये फ्लोराइड है और क्या हो जाएगा, एनसीएस है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है अमोनिया का, फिर ये आइसोसाइनाइड थायोसाइनेट का, फिर क्या हो जाएगा फ्लोराइड का। क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सबसे ज्यादा क्या होता है, CO, फिर क्या होता है CN, फिर क्या होता है NO2, फिर क्या होता है EN, फिर क्या होता है अमोनिया, फिर क्या होता है EDTA, फिर क्या होता है NCS, फिर क्या होता है वाटर, फिर क्या होता है ऑक्सलेट, फिर क्या होता है फ्लोराइड, फिर क्या होता है सल्फाइड, फिर क्या होता है क्लोराइड, फिर क्या होता है SCN, फिर क्या होता है आपका ब्रोमाइड, फिर क्या होता है आयोडाइड। यानी यहाँ पे 3 में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, तीसरे का, फिर किसका है NCS का, फिर किसका है फ्लोराइड का। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा, तीसरे वाले का। सबसे ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगा, तीसरे। ए में क्या हो जाएगा, तीसरा, ए का क्या होगा, तीसरा। और तीसरे के बाद बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा पहला हो जाएगा। फिर ये सी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। सबसे कम एनर्जी दूसरे का है, यानी इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का क्या हो जाएगा पहला और सी का क्या हो जाएगा दूसरा। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। IIT 2020 का बेहतरीन क्वेश्चन, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था, है बड़ा सिंपल, बिल्कुल आसान है। कि जैसे आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ेगा तो ए से ज्यादा वेवलेंथ बी का, बी से ज्यादा वेवलेंथ सी का। यानी एनर्जी जस्ट उल्टा होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, ए का, फिर बी का, फिर क्या हो जाएगा सी का। और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का लिगेंड कौन है, तीसरा वाला। यानी ए का क्या हो जाएगा तीसरा, फिर कौन सा है पहला वाला, यानी बी का क्या हो जाएगा पहला। फिर सबसे कम स्ट्रेंथ किसका है, ये दूसरे का, यानी सी का क्या हो जाएगा दूसरा। यानी IIT 2020 का बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, IIT 2020 का बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कह रहे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे ये कॉम्प्लेक्स है, हैज n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, देन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इस कॉम्प्लेक्स क्या होगा। तो पहले यहाँ पे n की वैल्यू पता करना पड़ेगा, और n की वैल्यू कैसा पता चलेगा, तो ये बताइए, यहाँ से बताइएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2020 का। तो ये बताओ, यहाँ पे बताओ पैलेडियम कौन से सीरीज का है, 4D सीरीज के साथ है और 4D सीरीज के साथ है। तो ये बताओ निकल के नीचे पाया जाता है और ये इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसका पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, DsP2। यानी ये कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्क्वायर प्लेनर होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा, मगर ऑप्टिकल आइसोमरीज शो नहीं करेगा, क्योंकि ये टेट्रा, ये 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा बताइए, और ये कौन से टाइप का है, ये टाइप है MABCD टाइप, यानी MABCD टाइप है। तो ये कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो करेगा। यानी यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, ओवरऑल -3 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आयरन का होता है 26, और 26 का मतलब 4s2 3d6 हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d5, कितना बचेगा 3d5 बचेगा। और ये 3d5 बचने, ये 3d5 होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg, और ये T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। अच्छा पेयरिंग हो जाएगा, तो पेयरिंग का भी अपना शर्त है, पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे 3, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। बताया था एक के साथ कितना आता है 73, 2 के साथ कितना लगता है 84, 3 के साथ कितना लगता है 87, 4 के साथ कितना लगता है 90, 5 के साथ कितना लगता है 92। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, √n ब्रैकेट में n+2। इससे अच्छा है डायरेक्ट यहाँ से ये कर लेंगे। तो ये बताओ, यहाँ पे 0 है, ये वाला ऑप्शन गया, यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलो हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी निकालना है। तो ये चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा,
जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, अब प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.0 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2020 का। एक ही क्वेश्चन में आपसे आइसोमेरिज पूछ लिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछ लिया और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया। IIT 2020 का अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। अगला है IIT 2020 का, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन IIT 2020 का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो बताइए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर बताना है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर बताना है तो निकाल लीजिए सिंपल। यहाँ बताइए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और ये चूंकि ये वीक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। क्रोमियम का होता है 24, 24 का मतलब क्या होता है 4s1 3d5, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा 3d4 बचेगा, और 3d4 है वीक लिगेंड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2 चार्ज, कितना चार्ज आएगा प्लस का 2 चार्ज, और ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आयरन का होता है 26 यानी 4, ये 4s2 3d6, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बचेगा 3d6 बचेगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग करा देगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ बताइए आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, ये आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 3। अच्छा यहाँ पे दे दिया ना, क्या दे दिया, क्योंकि ऑक्सीडेट वीक लिगेंड होता है, मगर यहाँ पे सर दे दिया इसका ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम। अगर पेयरिंग एनर्जी कम तो पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा यानी पेयरिंग करा देगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। या उल्टा समझ सकते हैं, अगर ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो यानी ये एनर्जी ज्यादा, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। और यहाँ पे ये ऑक्सीडेट जनरली वीक लिगेंड होता है, मगर यहाँ पे शर्त दे दिया है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह है, तो आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d5 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, और इसका भी अपना शर्त है पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे तब जाके पेयरिंग कराएंगे, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 1, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, अच्छा ये देखो इसको पहचानिए, अगर यहाँ पे एथिल ना लगा होता, हाइड्रोजन लगा होता तो ये क्या होता अमोनियम आयन, क्या होता अमोनियम, यहाँ हाइड्रोजन हटा के एथिल लगा दिया, अगर ये हाइड्रोजन लगा होता तो ये क्या होता अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है प्लस का 1, और क्लोराइड के ऊपर कितना होता है माइनस का 1, ये माइनस का 4 ये प्लस का 2, तो इसके ऊपर ये कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और चूंकि ये कैसा होता है वीक लिगेंड होता है, कैसा लिगेंड होता है वीक लिगेंड होता है, कोबाल्ट का होता है 27 यानी 4s2 3d7, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा 3d7 बचेगा, और वीक लिगेंड है तो 7 के साथ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ बताइए इसमें 3, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा पहला वाला, पहले के बाद कौन सा हो जाएगा सबसे ज्यादा पहला वाला, पहले के बाद क्या हो जाएगा चौथा, और चौथे के बाद क्या हो जाएगा तीसरा, और तीसरे सबसे कम किसका हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे का। कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन IIT 2020 का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगला ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है, IIT 2019 का, अजीब लग रहा है सिंपल कुछ नहीं रहे, देखो है सिंपल है, देखो क्या सिंपल है। अच्छा देखो कह रहे कि कॉम्प्लेक्स IIT 2019 का है, अजीब सा लग रहा है मगर है बहुत सिंपल। तो देखिए कैसा है ये बताइए कॉम्प्लेक्स आयन दैट विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट स्टेबलाइजिंग एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इट्स मेटल 2+3। अगर यहाँ बताइए सब में मेटल के ऊपर कितना चाहिए, अच्छा ये बताओ सब के ऊपर मेटल के, ये देखो न्यूट्रल लिगेंड है और ये बाइडेंटल लिगेंड है, कैसा है बाइडेंटल लिगेंड है, और बाइडेंटल लिगेंड है तो इसमें चिलेशन बनेगा, चिलेशन होगा तो रिंग का फॉर्मेशन होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। ये कैसा काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, ये बाइडेंटल लिगेंड है तो रिंग बनेगा, चिलेशन होगा, चिलेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। अच्छा यहाँ पे भी कितना चार्ज आएगा न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 2, और ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसके ऊपर भी चार्ज कितना आएगा प्लस का 2, ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अच्छा यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 2, और ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कह रहा है कि अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करा दें यानी +2 से +3 में करा दें तो किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी घट जाएगा यानी लूज कर जाएगा, यानी किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी घट जाएगा। तो चलो बारी बारी से देखते हैं, बिल्कुल आसान है। अच्छा कि यहाँ बताओ कोबाल्ट का होता है 27, और 27 का मतलब क्या होता है 27 का मतलब होता है 4s2 3d7,
4s2 3d7 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, 3d7 बचेगा। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो ये T2G इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा, Eg इलेक्ट्रॉन। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएंगे, तो पेयरिंग का भी अपना शर्त है, पहले T2G को हाफ फील्ड बल लेंगे, 3 1 4 1 5 और क्या हो जाएगा 6 और एक क्या हो जाएगा 7। अच्छा बताइए अभी यहाँ पे इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा -0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 अब प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, तो 6 चौक 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1.8 आया। अच्छा ठीक है, अगर इसी में से इसको ऑक्सीडाइज करा दें, ऑक्सीडाइज कराने का मतलब इसको +3 में बदल दें, तो +3 कर देंगे तो ये क्या बचेगा 3d6 बचेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो ये बताइए T2G का इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा Eg का इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो यहाँ अब बताइए इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आ जाएगा -0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना आ जाएगा -2.4 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। मगर हमसे पूछा है कौन लूज कर दिया, यानी किसका घट गया, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइज कराने पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ गया। पहले मान ये कितना था 1.8 था, अब कितना है 2.4, ये बढ़ गया तो ये घटा नहीं। चलो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा इसका देखते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले के देखिए, दूसरे वाले का चेक करते हैं, तो निकिल का कितना होता है 28 और 28 का मतलब क्या होता है, 28 का मतलब होता है 4s2 3d8 और अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा 3d8 बचेगा और 3d8 बचेगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग करा देगा और पेयरिंग करा देगा तो ये T2G और ये क्या हो जाएगा Eg, तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6 और 6 2 8 पेयरिंग करा देंगे यहाँ से। अच्छा बताओ यहाँ पे इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आ जाएगा -0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 -1.2 होगा। अच्छा अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करा दें, यानी ऑक्सीडाइज कराने का मतलब निकिल +2 से कितना कर दें +3, तो ये कितना होगा 3d7 हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ हो जाएगा, तो ये T2G और ये क्या हो जाएगा Eg और ये 7 इलेक्ट्रॉन बनना है 2 2 4 2 6 और क्या हो जाएगा 7 और इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना हो जाएगा -0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो 6 चौक 24 ये क्या हो जाएगा ये घट जाएगा तो -1.8, तो बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। तो ये वाला अभी ऑप्शन नहीं है, हमसे घटाना था। अच्छा इसका देख लेते हैं, जिंक का देख लेते हैं। जिंक का कितना होता है 30 होता है, 30 का मतलब क्या होता है 4s2 3d10 होता है, तो यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3d10 बचेगा और 3d10 का मतलब 3d10 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, यानी ये क्या हो जाएगा T2G और ये क्या हो जाएगा Eg, 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा भर जाएगा और इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा -0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, यानी इसका कितना आंसर हो जाएगा 0। अच्छा अगर इसको ऑक्सीडाइज करा दें, यानी जिंक के ऊपर कितना चार्ज आए प्लस का 3 चार्ज हो जाए, यानी ये क्या हो जाएगा 3d9 हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, तो ये बताइए T2G और ये क्या हो जाएगा Eg, 2 2 4 2 6 और 2 8 एक क्या हो जाएगा 9 और यहाँ से माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस पॉइंट का 6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो 6 चौक 24 और 6 3 18, तो कितना बचेगा माइनस का 0.6, यानी इसका बढ़ गया, कितना हो गया बढ़ गया। ठीक है, माइनस पे ध्यान नहीं देना है, माइनस तो उसकी स्टेबिलिटी बताता है, अब मैग्नीट्यूड पे ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अच्छा यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चाहे डी वाला निकाल के देख लो, आयरन का होता है 26 और 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचेगा, यानी 3d6 बचेगा और 3d6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा T2G और ये क्या हो जाएगा Eg और ये पेयरिंग करा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 इलेक्ट्रॉन और इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर आया 6 चौक 24 2.4 हो जाएगा, माइनस का 2.4। अगर इसको ऑक्सीडाइज करा देंगे तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज जाएगा प्लस का 3 और ये क्या हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3d5 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो ये T2G और ये क्या होगा Eg और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का
2.0, यानी ये घट गया, यही हमारा आंसर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था IIT 2019 में, किसको ऑक्सीडाइज कराने के बाद इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लूज कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, यानी कम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। हमारा मकसद था सीखना, हम इसलिए सारे ऑप्शन बता दिए क्योंकि हमें सीखना है, हम सीख रहे हैं। आंसर केवल नहीं निकालना है कि आंसर निकाल के आगे बढ़ गए, तो वो आपका काम है, हमारा मकसद है सीखना। तो हम सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। सभी ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, बढ़ गया था। इस वाले ऑप्शन में क्या हो गया, बढ़ गया। इस वाले ऑप्शन में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होने के बाद बढ़ गया, इसी वाले में ऑक्सीडाइज होने के बाद घट गया। तो हमारा मकसद है कि चारों ऑप्शन आपको सिखाएं, क्लियर है। अगला IIT 2019 का, तो IIT 2019 का है 120 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा IIT 2019 का, द डिफरेंस इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा डिफरेंस है ना, अंतर पूछा है। और किसका अंतर पूछा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अंतर पूछा है। अच्छा, ए मेटल आयन हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन और लो स्पिन, और कितने का अंतर है? 2। यानी हाई स्पिन मतलब वीक लिगेंड के साथ, और लो स्पिन का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। इसका अंतर 2 आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अंतर 2 आए। जैसे निकिल का है 28 होता है, निकिल का 28 होता है, तो ये बताओ निकिल का 28 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3d8 बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3d8। और 3d8 होगा तो वीक लिगेंड के साथ कैसा होगा, यानी हाई स्पिन का मतलब क्या होगा, वीक लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या होगा। अच्छा वीक लिगेंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, वीक लिगेंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देगा, और वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो इसमें बताओ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 0। इसी में अंतर कितना है, 2 का। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, IIT 2019। चलो हम सब निकाल लेते हैं। चलो यहाँ बताओ, आयरन का ये 26 होता है, यानी 26 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचेगा, 3d6 बचेगा। अच्छा वीक फील्ड, ये हाई स्पिन का मतलब क्या होगा, वीक लिगेंड, और लो स्पिन का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड के साथ होगा 3d6 होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। कितने का अंतर आ जाएगा, 4 का अंतर आ जाएगा, ये तो नहीं है। अच्छा यहाँ बताइए, कोबाल्ट का कितना होता है, 27, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3d7। और वीक लिगेंड के साथ यानी हाई स्पिन, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी लो स्पिन, अगर ये वीक लिगेंड के साथ है 7 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वीक लिगेंड के साथ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा 1 आएगा ना। देखिए इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी तो 2 हो रहा है, इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो ये सी भी होगा, इसमें भी 2 का अंतर है। या अनपेयर्ड वीक लिगेंड के साथ है तो 2 अनपेयर्ड स्ट्रॉन्ग के साथ पेयरिंग हो जाएगा। अच्छा ये वीक लिगेंड है, अच्छा वीक लिगेंड है तो 3, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे अंतर आ रहा है 2 का, ठीक है। ये भी होगा, सी वाला ऑप्शन भी होगा, तो 2 का अंतर है ना। तो IIT 2019 का, तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन हाई स्पिन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 2, तो ये है। तो इसका 2 ऑप्शन सही। अच्छा ये बताओ, मैग्नीज है तो यहाँ पे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3d5। अच्छा वीक लिगेंड के साथ होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, वीक लिगेंड के साथ होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ होगा तो 3d5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। तो कितने का अंतर आ जाएगा, 4 का। इसका 2 ऑप्शन सही होना चाहिए, ए और, क्लियर है।